विद्रोह करोगे? जहां जाओगे तुम ही तो दिख रहे हो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जहां जाओगे वहां दर्शन होगा। जो सबको मित्र की भावना से दर्शन करे उसको विश्वामित्र कहते हैं। भगवान श्री राम श्रीवध में बक्सर में निवास कर रहे से विश्वामित्र जी महाराज परेशान, लेकिन विचार किया हरि का अवतार हो चुका है, क्यों ना महाराज दशरथ के दरवाजे जाकर के मैं उनसे उनके दोनों पुत्रों को मांग करके लाऊं, राक्षसों का उद्धार करवा दूं। उद्धार की बात खाली महात्मा ही सोचता है। संसारी जो होगा वो बदले की भावना से काम करेगा, वो बदला चुकाना चाहता है। किसी के उद्धार की चिंता किसी महात्मा को ही होती है, सबको नहीं। विश्वामित्र जी ने चाहते तो खाली श्राप से क्या इच्छा कर देते कि मारीच और सुबाहु समाप्त हो जाए तो समाप्त हो जाते, लेकिन किसी के लिए अनिष्ट की कामना करना अपने पुण्य का नाश होता है। मन में भी किसी के अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। श्रीमद् रामचरितमानस में यज्ञ तो कई लोगों ने किए हैं, लेकिन जिसने विश्व कल्याण की भावना को लेकर के यज्ञ किया है भगवान उसको पूर्ण करते हैं। और दूसरे के अनिष्ट के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जब यज्ञ किया जाता है तो भगवान उसको विध्वंस कराते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में पहला यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया। भगवान शिव शंकर को नीचा दिखाने के लिए। संपूर्ण नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया और उसका वध हुआ। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लेकर के पहरा देते हैं। क्यों? विश्वामित्र जी की भावना है कि मेरे यज्ञ से संसार सुखी हो। जो अपने सुख की कामना करे वो संसारी, और जो संसार के सुख की कामना करे वो संत, वो महात्मा है। अपने सुख की कामना में जो लगा रहे वो तो नंबर 1 का संसारी। विश्वामित्र जी महाराज श्री अयोध्या में पधारे हैं और श्री अवध में आकर के सरयू में स्नान किया। स्नान करने के बाद महाराज दशरथ को सूचना हुई ऋषि विश्वामित्र आए हैं। अयोध्या से इनका पुराना रिश्ता है, आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है, हरिश्चंद्र जी महाराज के जमाने से। श्री अवध के कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज से इनके पुराना बैर है। क्षत्रिय होकर के ब्रह्म ऋषि बनना चाह रहे थे, ब्राह्मण बनना चाह रहे थे। बहुत कठिन तपस्या किया, उग्र तपस्या किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी को कह दिया कि तुम ब्रह्म ऋषि हो गए। संसार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने स्वीकार नहीं किया। वशिष्ठ जी इनको ब्रह्म ऋषि नहीं बोलते थे। वशिष्ठ जी से बैर ठान लिया।
इन्होंने विचार किया कि वशिष्ठ को ही खत्म कर दूंगा मैं। वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों का नाश कर दिया, 100 पुत्र मार डाले। विश्वामित्र जी ने सोचा कि शायद इनके पुत्रों का नाश कर दूंगा, वध कर दूंगा, तो हो सकता है वशिष्ठ डर जाए। फिर भी वशिष्ठ जी महाराज ने कुछ कहा नहीं। जो सहन करता है वो बड़ा होता है, जो प्रतिक्रिया कर देता है वो छोटा होता है। सहन करना सीखो। सहन करना सीखोगे तो कभी घर में झगड़ा नहीं होगा, कलह नहीं होगी, तुम सुखी हो जाओगे। और तुम्हारे घर में जब झगड़ा नहीं होगा, कलह नहीं होगा, सुमति हो जाएगी, तो संसार की सारी संपत्ति तुम्हारे घर में आ जाएगी। जो झगड़ा करता है, जो कलह करता है, वो दुखी रहता है, वो जीवन में एक एक पैसे के लिए तरसता है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आज का प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख से उतना सुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख को देख करके सुखी होता है। आज का प्रत्येक व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहा है। कलह समाप्त करो, जलन समाप्त करो, तुम सुखी हो जाओगे। सुख कहीं बाहर से नहीं आता, सुख कहीं खरीदा नहीं जाता। सुखी तो अंदर की चीज है, इसको अनुभव करना पड़ेगा। कोई सोचे हम तुमको सुखी बना देंगे, वो स्वयं दुखी है तो तुमको सुखी क्या बनाएगा। सुख तो तुम्हारे कर्मों के द्वारा आएगा। अगर सुखी बनना चाहते हो तो दूसरों को दुख देना बंद कर दो, तुम सुखी हो जाओगे। जो दूसरों को दुख देना चाहता है वो कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता। विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों का वध किया, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने कुछ कहा नहीं। अरुंधति जी को जरूर बुरा लगा। पूर्णमासी का दिन था, चंद्रमा निकला हुआ था। अर्धरात्रि के समय वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में आंगन में बैठे हुए हैं। चौकी पड़ी है, अरुंधति महारानी वशिष्ठ जी के पैर दबा रही हैं। चंद्रमा निकला और इस दिन विश्वामित्र जी ने निश्चित किया कि आज की रात में मैं वशिष्ठ का गर्दन काट दूंगा, वशिष्ठ को ही खत्म कर दूंगा। मुझे राज ऋषि कहने वाला कोई होगा ही नहीं, सब ब्रह्म ऋषि कहेंगे। कुल्हाड़ी तैयार कर रहे थे काटने के लिए, कुल्हाड़ी लेकर के घर के पीछे पखवाड़े पर बैठे। अर्धरात्रि का समय अरुंधति मैया ने, अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा, नाथ देखो ना चंद्रमा कितना सुंदर निकला हुआ है, कितना शीतल है। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी ये चंद्रमा उतना ही सुंदर है जितनी सुंदर विश्वामित्र की तपस्या। जितनी सुंदर विश्वामित्र की तपस्या है उतना ही सुंदर है, लेकिन इसके अंदर जो काला धब्बा दिख रहा है ये विश्वामित्र का क्रोध है। अगर विश्वामित्र क्रोध को समाप्त कर दे तो ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। विश्वामित्र बाहर कुल्हाड़ी तैयार कर रहे थे वशिष्ठ जी की गर्दन काटने के लिए। विचार करने लगे, हो मैं कितना बड़ा अभागा हूं, परोक्ष में मैं सुन नहीं रहा हूं, मैं देख नहीं रहा हूं, और अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहा है जो व्यक्ति, उसकी मैं गर्दन काटने के लिए तैयार। दौड़ पड़े, फेंक दिया कुल्हाड़ी, चरणों पर गिर पड़े वशिष्ठ जी महाराज के। वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र तुम तो ब्रह्म ऋषि हो गए। जो क्रोध को जीत लेता है वो ब्रह्म ऋषि कहलाता है।
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुहि डरही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत जग निशाचर धावहि, देखत जग निशाचर धावहि। जब से ब्रह्म ऋषि हुए विश्वामित्र तब से श्राप देना ही बंद कर दिए। चाहते तो हमारी सुबाहों को समाप्त कर देते, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कह रखा है विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि का एक कर्तव्य होता है किसी पर क्रोध न करे। ब्रह्मत्व जिसके अंदर आता है, जिसके अंदर ब्रह्म तेज होता है, वो किसी को श्राप नहीं देता। अथवा जो पूर्ण होता है उसको जल्दी क्रोध नहीं आता, जो अपूर्ण होता उसको क्रोध जल्दी आता है। भगवान को क्रोध नहीं आता, इसलिए भगवान को शांत कहा गया है। भगवान शांत है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान शांत है, और शांत ही नहीं है, बोले शाश्वत शांत है, कभी क्रोध नहीं आता। तो सावधान रहा करो, कभी व्रत करो, गुरुवार का करो या शुक्रवार का करो, किसी भी वार का करो, लेकिन याद रखो क्रोध नहीं आए। अगर क्रोध आया तो तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी। एक महात्मा एक जगह कथा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक घर में दो बहनें रहती थीं। बड़े भाई छोटे भाई की पत्नी, दोनों आपस में बड़ा झगड़ा कलह करती। वो बड़ी वाली कुछ ज्यादा कर्कशा थी, ज्यादा गाली दे गलौज करती। वो छोटी वाली बुद्धिमान थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो उसने विचार किया कि हमारे घर में रोज ही कलह होती है, रोज झगड़ा होता है। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब हमारे घर में झगड़ा होता है, कोई दवा दे दो तो झगड़ा खत्म हो जाए। डॉक्टर ने विचार किया कि ये बड़ी सीधी सादी लड़की दिख रही है। बोले ठीक है, कि झगड़ा किससे होता है? बोले मेरी जेठानी है, उससे झगड़ा होता है मेरा। तो तू ये काम कर, मैं तुझे दवा दे रहा हूं, दवा की सुरक्षा करना। उसने कहा ठीक है। डॉक्टर ने उसका मुख खुलवा करके उस पर इंजेक्शन लगा दिया। तो दवा मुख में रख ले, दवा गिरने ना पाए, ध्यान देना। तो चुप रही। घर में आई, उसकी जो बड़ी थी उसको गाली देना शुरू किया, लेकिन इसको भय लग रहा था कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो दवा गिर जाएगी, इसलिए चुप रही। थोड़ा देर गाली गलौज उसने किया, उसके बाद वो चुप हो गई। अकेले कहां तक दे, अकेले झगड़ा नहीं कर सकती। डॉक्टर के पास दूसरे दिन गई, बोले डॉक्टर साहब आपकी दवा से काफी फायदा हुआ है, हमारे घर में झगड़ा कम हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, तुम फिर मुंह अपना खोलो। जैसा मुंह खोला तो फिर उसने एक इंजेक्शन मुख में भर दिया। इसकी सुरक्षा रखना, और 5 रुपया ले लिया इंजेक्शन का। फिर आई, वो फिर बड़बड़ाना शुरू कर दी, तू ऐसी है, तू ऐसी है, वहां जाती है, कहां गई थी, पता नहीं किसके यहाँ गई थी, वो माताओं की गालियां। लेकिन इसको डर था कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरी दवा गिर जाएगी। फिर चुप रही। तीसरे दिन फिर गई, डॉक्टर साहब आपकी दवा से काफी फायदा हुआ है, हमारे घर में काफी झगड़ा कम हो गया। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने फिर एक इंजेक्शन लगा दिया उसके मुख में। अब तीसरे दिन तो जब वापस आई तो उसने सोचा कि ये तो कुछ बोलती नहीं, मैं अपने अकेले कहां तक गाली गलौज करूं, तो वो भी चुप रही। झगड़ा नहीं हुआ। डॉक्टर के पास इसने चौथे दिन जाकर के कहा डॉक्टर साहब आपकी दवा ने बिल्कुल सूट किया है, बहुत अच्छा फायदा किया है, आज हमारे घर में बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ।
डॉक्टर ने कहा, कहीं की पगली, मैं तुझे कभी कोई दवा नहीं देता हूं, तेरे मुख में पानी भर देता हूं, तू चुप रहती है इसलिए झगड़ा नहीं होता, तू क्रोध करेगी तो झगड़ा स्वाभाविक है। तो परिवार के कलह को अगर समाप्त करना है तो चुप रहना सीखो, सहन करना सीखो। जो सहन करता है वो बड़ा होता है। जिसने सहन किया है बड़प्पन दुनिया में उसी को मिला है, समाज ने उसी को स्वीकार किया है। घर में शांति सुमति होगी, सारी संपत्ति सारा सुख तुम्हारे घर का होगा। विश्वामित्र जी महाराज जिनका नाम ही विश्वामित्र है, सारे विश्व को मित्र की भावना से देखते हैं। और मित्र की भावना से देख करके कोई कुछ कह जाए तो राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न करें और विश्वामित्र चाहते तो पहले ही मार देते, किसी को कुछ नहीं कहा। देखत यज्ञ निशाचर भावई करहु उपद्रव मुड़ दुख पावई। विचार किया कि अब क्या करूं, बोले अयोध्या चलो। अयोध्या में आए, शरीर स्नान किया, महाराज के पास खबर पहुंची, विश्वामित्र पर आ रहे हैं। ब्राह्मणों की मंडली साथ में लेकर के महाराज दशरथ ऋषि विश्वामित्र के स्वागत के लिए आए हैं, लेकर के गए, सिंहासन पर उठाया, श्री चरणों का पाद प्रक्षालन किया है, चरणों को धोया है। कोई महात्मा तुम्हारे घर में आए ना, पहले उसके श्री चरणों को धो करके उस जल में पूरे घर में डालो, पवित्र होगा। संतों के चरणों का जल जहाँ पड़ जाता है वो जगह पवित्र हो जाती है। जो संतों की सेवा करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। कभी कोई संत आए उसकी सेवा अवश्य करना। ऋषि विश्वामित्र सिंहासन पर विराजमान। विश्वामित्र जी ने कुछ कहा नहीं, दशरथ जी ने कहा, महाराज आप आदेश करें, जो आप आदेश करें अपने शिष्य को वो करने के लिए तैयार है, आप कुछ मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं मांगने के लिए ही आया हूं। दशरथ ने कहा, मागम भूमि धेनु धन कोशा सर्वश देव आज सहरोसा। आप जो चाहे मुझसे ले सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि जो मुझे बता रहे हो कि मांगो भूमि धेनु धन कोशा, ये तो मैं सब छोड़ करके आया था। मैं भी राजा था, क्षत्रिय था, सब कुछ देख चुका हूं, मुझे नहीं चाहिए। बोले फिर क्या? बोले तेरे दरवाजे तो मैं राम को लेने आया हूं, राघवेंद्र को सौंप दो मुझे। राम और लक्ष्मण को बुलाया महाराज दशरथ ने, बेटा ये महर्षि है, इनको प्रणाम करो। भगवान श्री राम के मुखमंडल का जैसे ही दर्शन किया ऋषि विश्वामित्र ने, प्रसन्न हो गए, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। विश्वामित्र जिसको तू अब तक चिंतन किया करता था, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेशधर की सोई आवा, जिसका तू चिंतन करता था, ध्यान करता था, वो आज तेरे सामने आ चुका है। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज ये दोनों मेरे पुत्र हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, बस इन्हीं दोनों को दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यज्ञ करता हूं और राक्षस लोग विघ्न करते हैं आकर के, इसलिए आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ में भेजो, मेरे यज्ञ की सुरक्षा करेंगे। दशरथ जी ने कहा, महाराज कम से कम इनकी उम्र तो आप देख लेते कि ये सुरक्षा करने के लायक है अथवा नहीं। जितने बड़े बड़े राक्षस हैं खाली दशरथ का नाम सुन लेंगे तो चले जाएंगे, आप मुझे बताओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। एक भक्त ने बड़ा अच्छा एक भजन दिया है, दशरथ महाराज कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ
यह दान करते करते, यह दान करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे।